हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत खरवर। आज हम जानेंगे स्किन इफेक्ट क्या होता है। आइए जानते हैं स्किन इफेक्ट क्या होता है। स्किन इफेक्ट होता है, ये केवल एसी में देखने को मिलता है। किसमें? एसी में। डीसी में नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है, जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्किन इफेक्ट होता क्या है। कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस पे करंट बहता है। एसी किस पे बहता है? सरफेस पे, मानो त्वचा पे। जैसे हमारी चमड़ी है ना, चमड़ी को स्किन कहते हैं। इस त्वचा पे बहता है, अंदर नहीं बहता है। मान लीजिए कि कंडक्टर एक सिगरेट है, तो सिगरेट पे आप देखते हैं किनारे किनारे जो कागज होता है, उस कागज पे दौड़ता है एसी, न कि पूरे सिगरेट में। ठीक उसी प्रकार कंडक्टर में देखेंगे, उसके जगह पर कंडक्टर लें तो कंडक्टर के सरफेस पे दौड़ता है, न कि पूरे कंडक्टर में। क्यों नहीं दौड़ता है, आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर करंट किसी भी कंडक्टर में यदि करंट मान लीजिए इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम अपना दाहिने हाथ का नियम लगाते हैं। दाहिने हाथ में अंगूठा उस दिशा में करते हैं जिस दिशा में कंडक्टर में करंट जा रहा है। तो ये अंगुलियां मुड़ती हुई किसको बताती हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को। यहाँ पे फ्लक्स ऐसे है, देखिए। यहाँ पे फ्लक्स कैसे है? ऐसे है। फ्लक्स ऐसे है। अब एसी करंट है, यदि एसी करंट है तो एसी करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है? अल्टरनेटिंग होता है। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट में मान लीजिए यही संबंध होता है जैसे गाड़ी के इसलेटर और चाल में संबंध होता है। जैसे जैसे आप इसलेटर लेंगे तैसे तैसे देखेंगे आप चाल बढ़ रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे करंट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे फाई का मान, मैग्नेटिक फ्लक्स का मान भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा बनती जाती है। ठीक मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है। इस कंडक्टर में इधर से करंट जा रहा है, ऊपर से अपवर्ड की ओर। जैसे ही करंट जाएगा, करंट एसी है, तो एसी नेचर होने के कारण ये अपने मान में परिवर्तन करेगा। वैसे ही देखेंगे इसके फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। देखेंगे फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन होता है किसी भी मेटल में या किसी भी धातु में, किसी भी कंडक्टर में सॉरी, धातु का नाम, कि किसी भी कंडक्टर में जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब आप देखेंगे वहाँ पे फैराडे जी उत्पत्ति हो जाते हैं। फैराडे भगवान क्या होते हैं? उत्पत्ति होते हैं। और फैराडे कहते हैं कि जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। फ्लक्स में परिवर्तन जैसे ही होगा वैसे ही क्या हो जाएगा? ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। यदि सर्किट कंप्लीट कर दी तो वहाँ पे करंट उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस फ्लक्स के परिवर्तन के कारण एक करंट बनेगा, छोटे छोटे करंट बनने लगेंगे। इन करंट का डायरेक्शन वह होगा जो इस फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करे, फ्लक्स का डायरेक्शन का क्या करे? विरोध करे। लेंज कहता है कि करंट उस कारण का हमेशा विरोध करेगी जिसके कारण वह पैदा हो रही है। यहाँ पर करंट किसके कारण ये पैदा हो रही है? छोटी वाली फ्लक्स परिवर्तन के कारण, इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण। तो इसका फ्लक्स जो होगा इस फ्लक्स का विरोध करेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे ये करंट इस डायरेक्शन में पैदा होगा क्योंकि इधर करंट पैदा हुआ, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है? ऊपर। इसका फ्लक्स दाहिने हाथ के नियम द्वारा ज्ञात करें, उसके फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा? इसके देखिए ये इधर है तो इसके फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे होगा। इसका अपोजिट विरोध कर रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी विरोध करेगा।
यहाँ भी क्या होगा, विरोध करेगा। अंदर वाले करंट की डायरेक्शन देखिए अब नीचे की ओर हो जाएगी, अंदर वाले करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगी। और ऐसे ही पूरे कंडक्टर में होता है, ऐसे ही क्या होता है, पूरे कंडक्टर में होता है। तो बीच में क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। देखिए बीच में विरोध करने वाले क्या हो गए, बढ़ गए। क्या हो गए, बढ़ गए। बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। इसीलिए क्या होता है कि एसी एसी पूरे कंडक्टर में नहीं बहता है, पूरे कंडक्टर में नहीं बहता। आप देखेंगे एसी क्या होता है, एसी केवल सरफेस पे बहता है। क्या होता है, सरफेस पे बहता है, यानी किनारे किनारे। इसीलिए हम देखेंगे कि हमारे घरों में जो वायर यूज होता है, वायर यूज हो जाता है, एक सॉलिड कंडक्टर ना होके कई सारे मल्टीपल कंडक्टर में होता है। कई सारे क्या होता है, मल्टीपल कंडक्टर में होता है। कई सारे वायर में होता है, क्योंकि किसी एक कंडक्टर का एरिया, ये देखिए इसका एरिया केवल सरफेस एरिया देखेंगे तो इतना ही है चारों ओर का। लेकिन अगर इसी धातु का गला के हम पतले पतले कई सारे कंडक्टर बना दें तो उसका टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो बढ़ जा रहा है। इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अब समझ में आएगा। इसका देखिए, इसका त्वचा केवल बाहरी बाहरी होता है, लेकिन इसमें देखिए त्वचा कितना ज़्यादा हो गया। इसीलिए हम एक कंडक्टर न लेके कई सारे कंडक्टर का यूज करते हैं और उसे कहते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर। स्टैंडर्ड कंडक्टर, इसे ही क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर। इसीलिए आप देखेंगे 11,000 का तार हो, चाहे 33,000 का हो या 66,000 का हो, आप देखेंगे एक एल्युमिनियम का नॉ यूज करके कई सारे एल्युमिनियम लगे होते हैं, पतले पतले ट्विस्ट किए होते हैं। अब कई सारे लोग सोचते हैं कि काहे ऐंठा जाता है, काहे ऐंठा जाता है। बचपन में आपने कहानियाँ बड़ी सुनी होंगी कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, कई लकड़ियों को तोड़ना कठिन होता है। अब मान लीजिए इस पोल से इस पोल, यदि तार को एक में ट्विस्ट ना करें तो ये तार कैसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे। और इनको एक साथ ट्विस्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण ये सारे एक साथ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, और उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसमें एक देखेंगे आप, स्टील का वायर हो, एक स्टील का तार होता है। इसका जो 11,000, 33,000, 66,000 में जो नंगा वायर देखते हैं आप एल्युमिनियम का, उसका नाम होता है ACSR, ACSR। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लिख दीजिए। कि इस यही कारण है कि कंडक्टर को हम क्या करते हैं, कई सारे पतले पतले कंडक्टरों में एक बदल देते हैं, एक सॉलिड कंडक्टर का उपयोग नहीं करते हैं। जबकि डीसी में आप देखेंगे पूरे कंडक्टर में लाइन गुजरती है। क्या होती है, पूरे कंडक्टर में क्या होती है, पूरे कंडक्टर में लाइन गुजरती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे करंट जो होता है, करंट अपने मान में परिवर्तन नहीं करता है। मान में परिवर्तन नहीं करेगा तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो ईडी करंट उत्पन्न नहीं होगी। इस करंट को कहते हैं ईडी करंट। क्या कहते हैं, ईडी करंट, ईडी करंट। तो अब देखेंगे कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी मिस होता है कि जैसे यदि आपका घर मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, आप एक बार आते जाते हैं, मान लीजिए घर, और ये हो गया स्कूल। दिन भर में आप एक बार आ जा रहे हैं
तो उसके एक दिन की फ्रीक्वेंसी है 1। यदि आप दिन भर में 2 चक्कर स्कूल का लगा रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी है एक दिन में 2। अगर एक दिन में, अभी तो आप लोग हैं एक दिन में 10-10 चक्कर लगा लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी है 10 दिन के हिसाब से। उसी तरह एसी जो होती है, इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50। क्या होती है? 50 हर्ट्ज। अब जैसे जैसे देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, यानी वो अपने मान में तेजी से परिवर्तन करेगी। जब तेजी से परिवर्तन करेगी तो तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो तेजी से ईडी करंट उत्पन्न होगा, जिसके कारण और इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे डीसी है, डीसी में पूरे कंडक्टर में लाइट जाएगी, पूरे कंडक्टर में क्या होगा? लाइन जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए 50 हर्ट्ज की है फ्रीक्वेंसी, तो आप देखेंगे कि किनारे किनारे पे लाइन जा रहा है इतना। आपने ले लिया 1 किलो फ्रीक्वेंसी, तो आप देखेंगे एकदम सरफेस पे जा रहा है। जितना ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा इफेक्ट, स्किन इफेक्ट पाएंगे। यकीन है हमें कि आप समझ गए होंगे कि हम एक कंडक्टर न यूज करके क्यों कई सारे कंडक्टर यूज करते हैं, और क्यों जो तार होता है एक सॉलिड वायर न होके कई सारे वायर यूज होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, और हम और आप मिल के दोनों एक दूसरे के नॉलेज को इन्हेंस करेंगे, बढ़ाएंगे। और सुने हैं कि शेयरिंग करने से नॉलेज और बढ़ती है। आप हमें बताइएगा, हम आपको बताएंगे, दोनों एक साथ मिल के पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।